जय हिंद प्यारे साथियों। स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस 32,679 जो न्यू वैकेंसी है उससे संबंधित। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे आपकी फॉर्म की लास्ट डेट 30 जनवरी थी और आप सभी लोगों ने, उम्मीद करता हूँ, अपना फॉर्म सही से भर दिया होगा। अब आप लोगों की अगर मैं बात करता हूँ, करेक्शन की डेट चल रही है। अगर आप लोगों ने अपने फॉर्म में कोई माइनर मिस्टेक या कोई गलती की है तो आप लोग उस गलती को सुधार सकते हो। तो ये डेट जो है 31 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी तक आप लोगों की चलेगी। शाम को 6 बजे तक करेक्शन डेट आप लोगों की है। अगर आपने कोई गलती की है अपने फॉर्म को भरने में तो आपके पास लास्ट चांस है, आप लोग इसको सही कर सकते हैं। अगर बात करते हैं कैसे आप किन चीज़ों को आप सही कर सकते हैं, तो सबसे पहले उसमें अगर हम बात करते हैं अपनी कैटेगरी को। कैटेगरी जैसे जाति प्रमाण पत्र, मान लो किसी बच्चे ने अपना जो ओबीसी में है या एससी में है, ओबीसी वालों का जैसे नया मांगा था इसमें कि नया अपलोड करना है अप्रैल के बाद का। तो किसी बच्चे का अगर लेट बन के आया हो और अगर उसने पुराने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं तो आप लोगों के पास चांस है तो आपकी कैटेगरी में करेक्शन करने का। करेक्शन करने के लिए आप लोगों को जो है, आप लोग ओबीसी या किसी भी जाति से संबंधित, कैटेगरी से संबंधित आपकी समस्या है और आपने गलत भर दी है तो आप लोगों को 3 फरवरी तक चांस है कि आप उसको सही कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है जेंडर। जेंडर मान लो कभी कभी ऐसा होता है जल्दबाजी में जेंडर आप लोगों का गलत हो जाता है, मेल की जगह फीमेल इस तरह से हो जाता है, तो आप लोग अपना जेंडर भी यहाँ पर क्या बोलते हैं सही कर सकते हैं। या जो माइनर डिटेल होती है, नाम, पिता का नाम, इस तरह की चीज़ें आप लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो आप लोगों के पास लास्ट चांस है अपने फॉर्म को सही करने का। अब आगे अगर बात करते हैं हम कंपटीशन की। दोस्तों, आपके फॉर्म फिल हो गए हैं और अगर यहाँ पर हम कंपटीशन की बात करते हैं कि इस भर्ती में कंपटीशन कितना रहने वाला है, तो दोस्तों 32,679 पोस्ट हैं। अगर हम टोटल फॉर्म की बात करते हैं तो लगभग 30 या 32 लाख के आसपास आपके फॉर्म फिल हुए हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो एक पोस्ट पे बच्चा फाइट कितनी कर रहा है, एक पोस्ट के लिए 100 बच्चे या 105 है, इस तरह से 100 के आसपास बच्चे एक पोस्ट पर फाइट कर रहे हैं। तो एक सीट पे 100 कैंडिडेट है। कैंडिडेट जो पिछली भर्ती थी 60,244, उस पे एक पोस्ट पे लगभग 80 बच्चे थे और यहाँ पर 100 है, तो इसका मतलब थोड़ा सा कंपटीशन अप होने वाला है। दूसरी बात यह है कि जो पिछली भर्ती थी 60,244, उसमें क्या था, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, और ये जो आपकी नई भर्ती आई है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बच्चे क्या करते हैं, जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो अगर 150 आपके प्रश्न आ रहे हैं तो 150 में से 150 अटेम्प्ट करके आएंगे, जिसमें से तुक्के भी बहुत ज़्यादा लोगों के सही होते हैं। तो इसका मतलब आप लोगों की कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ेगी, तो इससे कॉम्पिटिशन में थोड़ा सा कॉम्पिटिशन भी आप लोगों का बढ़ने वाला है। अगर यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड फॉर्म मैंने आप लोगों को बता दिए हैं कि 30 से 35 लाख है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। अगर हम अपने टारगेट की बात करते हैं, अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो आपको कितना टारगेट लेके चलना चाहिए। अगर यहाँ पर हम पिछली भर्ती की बात करते हैं तो 225 पे यहाँ पर जनरल की कट ऑफ लगी है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी। दूसरी बात, फॉर्म जो है 30 लाख थे, भर्ती 60,000 थी। फॉर्म 48 लाख थे, भर्ती 60,000 थी, लेकिन यहाँ पर भर्ती 30,000 है, मतलब आधी भर्ती है, और फॉर्म जो है 30 लाख है। तो यहाँ पर एक सीट पर 100 कैंडिडेट है, तो थोड़ा सा कंपटीशन अप है। तो यहाँ पर मेरिट भी बढ़ने वाली है, क्योंकि 3 साल की छूट मिलने के बाद जिन बच्चों की अच्छी तैयारी थी, एडवांस लेवल की तैयारी थी, वो भी इसमें शामिल हो गए हैं। और जो बेसिक से जुड़ा है, जो नई तैयारी में लगा हुआ है, वो थोड़ा सा पीछे रहने वाला है, तो उनको थोड़ी सी मेहनत अच्छी करनी पड़ेगी। तो इस तरह से कंपटीशन हाई होने वाला है, तो इसमें थोड़ी सी आपकी जो कट ऑफ है वो बढ़ भी सकती है। इसलिए हम अपना टारगेट जो है, अगर हम जनरल में है, जनरल की टारगेट की बात करते हैं तो हमें अपना 245 प्लस स्कोर का आपका टारगेट रखना चाहिए, अगर आप टारगेट रखना चाहते हैं। बाकी अपनी तैयारी बेसिक से लेकर एडवांस तक आप करते रहिए। दूसरी बात, अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो 235 आप लोगों का स्कोर मॉक टेस्ट में आना चाहिए। एससी की बात करते हैं तो 215 आप लोगों का स्कोर आना चाहिए। तो बस यही बात मैं आप लोगों को बताने वाला था कि करेक्शन डेट अभी चल रही है। अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी है अपने फॉर्म में तो आप अपने फॉर्म को सही कर लीजिए, और आपका कंपटीशन बहुत अच्छा होने वाला है। तो अपनी तैयारी पर अच्छे ध्यान दीजिए, इधर उधर की बातें में मत आइए, और बहुत अच्छी नौकरी है। आप लोग जो है अच्छे से तैयारी कीजिए, आप लोगों का नंबर जरूर आपके इस बार आने वाला है।
मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।